जय मिथिला बाबूजी। आज जो हम बताएंगे ना आपको कि एक दिन में ना आप जितना चाहिए ना उतना क्वेश्चन आंसर याद कर सकते हैं, ठीक ना। आप पे डिपेंड है वो। आपको ऐसे नहीं कि मतलब याद करना शुरू कर दी, रटने शुरू कर दी गधा की तरह, नहीं ऐसे नहीं। आपको स्मार्ट स्टडी के थ्रू और कॉपी में जो आप लिखिएगा और नंबर कैसे चेक होता है उस हिसाब से हम याद करना आपको सिखाएंगे, ताकि आपको जो 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना बचा हुआ है उसका आप अच्छे से इस्तेमाल कर सके, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कॉपी कैसे लिखना है उस तरीके से याद करिए, ठीक ना। आप नंबर पे 100% फोकस करिए, ठीक ना। तो देखिए आप आपको, तो आपके पास 2-3 चीज होगा। या तो मेरे तरह आपका भी नोट होगा, अगर शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो नोट बनाए होंगे, टीचर वगैरह दिया होगा या यूट्यूब से या कहीं से भी बनाए होंगे, या हमसे ही लेके बनाए होंगे, ये होगा। या तो मॉडल पेपर होगा, आप इससे भी याद कर सकते हैं। नहीं तो और बहुत सारा बच्चा के पास बुक होगा, बुक में दिया रहता है कि आपको 5 नंबरी से नहीं दिया रहता है, तो बुक को तो थोड़ा कंसीडर ही नहीं करिए अपना लोग और या हो सकता है कि किसी बच्चा सबको मेरा वाला नोट लिया होगा, ये हो सकता है, ठीक ना। इस तरीके से जो भी हो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर याद करना सिखा रहे हैं कि कैसे आपको याद करना है वो आपको सिखा रहे हैं। देखिए रुक जाइए 1 सेकंड से। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन जिसमें विशेषता सब ज़्यादा पूछता है। अकाउंट का ले लीजिए, ये तो मेरे पास किसका है, ईपीएस का है, जो लेना है ले लीजिए आपके हिसाब से, ठीक ना। तो देख लीजिए इसमें क्या बोलते हैं, विशेषता लिखने के लिए फर्स्ट चैप्टर लिए हैं ताकि आप सब बच्चा को समझ में आए। इसमें देखिए विशेषता के लिए बोलता है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हम कैसे याद करेंगे, बहुत सारा बच्चा क्या रहता है आपको जो रटना शुरू कर देता है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, हाँ मैनेजमेंट इज ऑलवेज एम्ड एट अचीविंग सर्टेन गोल, इसके बारे में इतना लाइन लिख देते हैं एकदम मोटा मोटा। नहीं, हम जितने भी टीचर से बात किए, टीचर मतलब क्या, जो कॉपी चेक करने जाते हैं उसी से, ठीक है। और मेरे भैया भी जाते हैं या फिर किसी से भी, तो इतना ही बताया हुआ कि देखो हम लोग को 1 महीना के अंदर मतलब ये कॉपी लिख चेक करना रहता है। ऐसा नहीं है कि हम बच्चा को मतलब कुछ भी नंबर दे देते या एवरेज मार्किंग करते, नहीं, ऐसा भी दिमाग से हटा दीजिए। जो बच्चा आपको बोल रहा है ना, कुछ कुछ लिख देना एवरेज मार्किंग होगा, तुम भी लिखोगे तो उतना ही नंबर आओगे, वो भी लिखेगा तो उतना ही आएगा, नहीं। कभी भी ये दिमाग से हटा दीजिए, ठीक, कभी भी हटा दीजिए दिमाग से कि आपको एवरेज मार्किंग होगा, नहीं। कॉपी देखता है, देखता क्या है वो आपको दिखा रहा है। जैसे कि विशेषता यही पूछ दिया कि आप प्रबंध की विशेषता लिखे, तो वो कैसे देखेगा, वो देखेगा जैसे आप ये लिखे पूरा पूरा, ये देखेगा प्रबंध उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, बस हो गया। ये नहीं आप बोलिएगा कि ये नहीं दिखेगा, देखेगा 4-5 पॉइंट उस लोग को दिया रहता है। जैसे क्वेश्चन है ना विशेषता, उस लोग को कॉपी चेक करने के लिए इस तरीके से दिया रहेगा, ठीक। कि पहला नंबर क्वेश्चन जो है जिसमें आपको विशेषता लिखने के लिए बोलता है उसका टीचर को दे देगा, ए में दे देगा विशेषता की क्या, उद्देश्यपूर्ण पूर्ण, बी में दे देगा आपको क्या, सर्वव्यापी, सी में दे देगा कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब इस तरीके से दिया रहता है। आप बोलिएगा कि जो पॉइंट उसमें दिया रहेगा वही लिखेंगे, नहीं रहे ऐसा बात है। मतलब कि इस तरीके से दे दिया जाता है, एक तरह का समझिए रिवीजन करना टीचर को कि एग्जैक्ट आंसर सब इस तरीके का होगा, इसके आसपास भी गिरता है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो टीचर को सिर्फ इतना पॉइंट दिया जाता है, उस हिसाब से टीचर है तो सब कुछ जानबे करता है, लेकिन फिर भी नहीं बोलता है फॉर्मेलिटी के लिए कि आपको दे दिया जाता है इसका, ठीक। तो वो सब भी चेक करेगा आपको। हाँ 1-2 क्वेश्चन जो शुरू सब में लिखे रहेंगे तो आपको पूरा चेक करेगा ऐसे लाइन में लाइन, जैसे परिभाषा सब देख लेते रहता है, या फिर जो आप शुरू में लिखेगा ना वो देख लेते रहता है। बोलिएगा क्यों, क्योंकि उससे उसको आइडिया लग जाता है कि बच्चा आगे क्या लिखेगा, ठीक है। चोरी करके भी लिखेगा या वैसे भी लिखेगा तो उसको आइडिया लग जाएगा बच्चा कितना पानी में कितना तक लिख सकता है, ठीक है। 1-2 को जो सबसे ज़्यादा बढ़िया से याद होना, अच्छा से याद होना, सबसे पहले उसी को लिखेगा। पहला काम ये कर दीजिएगा, ठीक। दूसरा आपको देखिए, इसको याद जो करते हैं आप लोग क्या करिएगा कि इसे नहीं याद करते रहिएगा, टाइम बहुत लग जाएगा क्योंकि बहुत सारा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। आप लोग ऐसे याद करिए, प्रबंध उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, इसमें भी यही याद किए। उद्देश्यपूर्ण का अर्थ समझ लीजिएगा अपने दिमाग में, पूरा रटने मत शुरू कर दीजिएगा। हम छोटा करके लिखे हुए हैं ना, जिसमें बड़ा करके लिखा रहता है, उसमें क्या होता है कि आप उद्देश्य पूर्ण का परिभाषा नहीं करते रहिएगा कि उद्देश्यपूर्ण है। उद्देश्यपूर्ण में ये होता है कि कोई भी लक्ष्य लगाया जाता है उसको पूरा करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आप 5 करोड़ रुपया का लक्ष्य लगाए हैं, अब 5 करोड़ रुपया कमाना है 1 महीना का, मतलब इतना डिटेल में नहीं लिखना है बाबू। विशेषता इतना याद भी नहीं करना है। अपना लोग को याद कितना करना है, लिखने को गोली मारिए। हम आपको इसलिए बोल रहे हैं लिखने को क्योंकि आप उस तरीके से याद करिएगा तो आपको अच्छा से याद होगा। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया लिखना चाहिए, उसके बाद आप अपने मन से लिखिए या कहीं से भी लिखिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ इसका मतलब नहीं कि कुछ लिख दीजिएगा, गलत बात नहीं बाबू, गलत चीज़ नहीं। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया में आप प्रबंध की सारी, या आप मान लीजिए कि आप प्रबंध की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है उसमें एग्जाम्पल ही लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दे दीजिएगा कि मान लेते हैं कि 1 महीना का अंदर टारगेट दिया गया 1 करोड़ कमाना के लिए, तो यही उसका जो है कंपनी का उद्देश्य हो गया,
कोई दिक्कत नहीं है, 100% पूरा नंबर मिलेगा, ठीक ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो पढ़ने का जो होता है, याद करने का जो होता है, सिर्फ और सिर्फ इतना, और इसके बारे में सिर्फ सर्वव्यापी का अर्थ क्या होता है, सब जगह पाया जाता है, ये याद रखना है, सिर्फ सब जगह ये पाया, ये नहीं प्रबंध का प्रयोग केवल व्यावसायिक फर्मों के ऊपर तक सीमित नहीं है, प्रबंध का सब प्रयोग केवल व्यावसायिक फर्मों तक सीमित नहीं है, प्रबंध का प्रयोग केवल व्यावसायिक तक सीमित नहीं है, ये सब नहीं करना है बाबू। अब ये सब नहीं करना है ना। अब मान लीजिए कि लिख रहे हैं और कहीं पे भूल गए, अरे यार प्रबंध एग्जाम में का, उसके बाद क्या याद किए थे प्रबंध का, अरे रे रे रे, ई नहीं होना चाहिए बाबू। तो क्यों भूल जाते हैं, और क्या लिखा जाता है, कुछ से कुछ लिखा देगा फिर, क्योंकि आप तो रटे हुए हैं। नहीं, हमको रटना है, देखना है इसको भी, लेकिन इसका देखना कि सर्वव्यापी का अर्थ क्या होता है। अच्छा, सब जगह पाया जाता है। अच्छा, गैर व्यापारिक व्यवसाय में भी, और जो छोटा बिजनेस है उसमें भी, अब बड़ा बिजनेस है उसमें भी पाया जाता है, इसीलिए इसको जो है सर्वव्यापी बोला जाता है। बस हो गया। उसके बाद अपने मन से लिखिए, ये आपको क्लैरिफाई रहेगा सर्वव्यापी मतलब क्या, छोटा बिजनेस में भी और बड़ा बिजनेस में भी किया जाता है। हम लोग भी मतलब मान बिजनेस खोलेंगे, उसमें भी आपको मैनेजमेंट किया जाता है। अब मुकेश अंबानी भी कर रहा है, बस हो गया। इस तरीके से याद करना बहू, सो नहीं रटने लगेगा, क्वेश्चन आंसर हो ये सभी, मतलब छोड़ दीजिए रटना सब। कोई परिभाषा है, परिभाषा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। परिभाषा है, परिभाषा समझ लीजिए, परिभाषा है, परिभाषा तो कभी लाइन का रहते हैं, वो याद कर लीजिए, बस हो गया। अब जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है उसको ऐसे याद मत क्या करिए, ठीक। बहुत हुआ या तो परिभाषा याद कर लेंगे एग्जैक्ट, हाँ चलिए मान लेते हो, बोलिएगा कुछ भी नहीं, परिभाषा याद कर, ये सब नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या है, विशेषता क्या है, उद्देश्य वगैरह सब क्या है, 5 पॉइंट लिखिए वगैरह वगैरह, इस सब कुछ में नहीं याद करना पड़ता बाबू। आप बोलिएगा आपकी लॉन्ग क्वेश्चन इतना याद करेंगे, नहीं, आराम से चलिए आप लोग, 100% पूरा नंबर आएगा। इस तरीके से चलेगा, आप जितना चाहिएगा दिन में उतना याद कर सकते हैं। आप अपने दिमाग में रखिए कि हमको नंबर लाना है, नंबर लाने की तरह से याद करना है, तो आपको 100% बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, 110% बाबू बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप इंस्टाग्राम फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँच गए, जय मिथिला, जय भी जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। हाँ, एक बात और बाबू, जो बच्चा मान लीजिए प्रीमियम नहीं लिया है, लेना चाहते तो वो आपको हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है। बहुत ही आसान भाषा में दिए, देखिए कोई भी चीज़ हो ना, हम देखिए उतना ही दिए ना जितना आपको जरूरी है, ठीक। जितना आपको, ये 5 नंबरी में बहुत कम पूछते रहता है, तो 5 नंबरी में ये लिख देंगे, ठीक ना। लिखना कैसे वो तो हम आपको बता देंगे, उस तरीके से करना है ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये सब बनाए हुए, एग्जाम के पॉइंट 5 को पॉइंट दिए ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना ज़्यादा लिखना ना कम लिखना, इसी तरीके से लिखना भी है, पूरा नंबर आ जाएगा। कुछ विशेषता ऐसा रहता है कि आपको मतलब इस तरीके से लिखिएगा तो आपको आ जाएगा 110% पूरा नंबर आ जाएगा। कुछ विशेषता सब ऐसा रहता है, या उद्देश्य की बात करें या नेचर की बात करें, तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक ना। तो दोनों सही है, आपको क्वेश्चन पे डिपेंड रहता है किस तरीके का आपको क्वेश्चन है, ठीक बाबू, ठीक। थैंक यू सो मच।